नौजवान न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। शोपिया के राजपुरा त्रिकोण निगम में गोली लगने से एक नौजवान की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों के साथ एक मुख्तसर इनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग के दौरान नौजवान की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि नितर पुलवामा और त्रिकोण निगम के जोड़ने वाली ब्रिज के करीब मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर फायरिंग की। मिलिटेंटों और सीआरपीएफ एहलकारों के बीच गोलियों के तबादले के दौरान शोएब अहमद जख्मी हुआ था। शोएब को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा रेफर किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट वहां से करीबी बागात में फरार होने में कामयाब हो गए। गुपकार अलायंस के एक वफ्द ने फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिक आमीन ने बताया कि मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों की सलामती, इनके महफूज मकामात पर मुंतकली और रिहाइश का मामला उठाया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की क़यादत में एक वफ्द ने राजभवन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। अक़लियतों और कश्मीरी पंडित मुलाज़मीन की सिक्योरिटी के ज़िम्न में ये मुलाकात की गई। रैना के मुताबिक एलजी ने यकीन दिलाया कि मुलाज़मीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस ज़िम्न में नोडल सेल तश्कील दिया जाएगा। वडगाम में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज चौथे रोज भी जारी रहा। रविंद्र रैना की क़यादत में बीजेपी के एक वफ्द ने पंडित कॉलोनी शेखपुरा वडगाम का दौरा किया और एहतजाजियों से मुलाकात की। कश्मीरी पंडित संदीप मावा ने श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। संदीप मावा ने फारूक अब्दुल्ला और गुपकार अलायंस के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नया जम्मू कश्मीर बनाने के हर महाज पर बीजेपी नाकाम हो गई। उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि जहां मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, तो जम्मू कश्मीर और मुसलमानों को आपस में मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों के नए प्रोजेक्टों की मंजूरी में मुकामी एमपीज या एमएलएज की दरख्वास्त के बजाय सरपंचों, पंचों और दीगर मुकामी मुंतखब नुमाइंदों के ख्यालात को तरजीह दिया जाए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत ने एक नया वर्क कल्चर तैयार किया है। सिंह ने यह कहा कि कई तरक्याती काम हुए और बहुत से काम जारी है। पीएम पैकेज माइग्रेंट मुलाजमीन ने लगातार चौथे रोज भी मटन अनंतनाग में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मटन मंजूह सड़क पर धरना दिया। एहतजाजियों ने राहुल कत्ल की आला सतही तहकीकात के अलावा इन्हें कश्मीर से मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज फोरम ने राहुल भट्ट की हलाकत पर अपना एहतजाज जारी रखते हुए कहा है कि हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अलावा इनकी मांगों को भी पूरा करे। बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर खान की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने राहुल भट्ट समेत बेगुनाहों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। बीजेपी कारकुनों ने राहुल भट्ट के कत्ल की मजम्मत की। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर विंग ने पीएम पैकेज मुलाजमीन को दिल्ली और दीगर रियासतों में मुंतकिल करने की पेशकश की, बशर्ते कि मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार इसकी इजाजत दे। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीर समिति दिल्ली ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने माइग्रेंटों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर यूटी बन जाने के बाद पहली मरतबा मुल्क का बड़ा सनअती इदारा वादी में अपना प्लांट कायम करने जा रहा है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लांट बनाने का काम शुरू किया गया। लालपुरा कंजर में लोगों ने महकमा खुराक व अमूर सार्फिन के खिलाफ एहतजाज किया। लालपुरा के लोगों का कहना है कि इन्हें 1996 से यहाँ सरकारी राशन घाट कायम था, ताहम बगैर किसी वजह के मुतल्लका महकमे ने इसे बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 16 मई को भोपाल रविंद्र भवन के गुरांजरी हॉल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान में हिस्सेदारी के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू स्कॉलर शिरकत करेंगे। कौमी सेमिनार में न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना, मुमताज़ अफसाना निगार, दीपक मुदकी और सैयद सलाहुद्दीन की दुबई से खुसूसी शिरकत होगी।
जम्मू में सामो थिएटर फेस्टिवल शुरू हो गया। फेस्टिवल के दौरान 4 ड्रामे पेश होंगे। सबसे पहले रविंद्र शर्मा और अनीता चांदपुरी की हिदायत में बनने वाला ड्रामा घर देवता पेश किया गया। जिला कुपवाड़ा के अंदवाड़ा इलाके में कश्मीरी पंडितों ने गणेश मंदिर में हवन का एहतमाम किया। पंडितों ने रात भर पूजा पाठ की। फाजिल मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से होटल शहंशाह पैलेस डेलगेट में एक मुख्तसर मगर पुरकार अदबी तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। इंतजामी इस्लाहात के जरिए शहरियों और हुकूमत को करीब लाने के मौजू पर 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस 16 और 17 मई को श्रीनगर में मुनक्किद होगी। कैंसर की मौलिक बीमारी के मौजू पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ से पहलगाम में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हुई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने आइमा मसाजिद और खतीबों को तलकीन की है कि वो खुतबात में मंशियात के खिलाफ बात करें। त्राल पुलिस महकमे माल और एक्साइज डिपार्टमेंट ने पोस्ट की फसल के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। तहसील आरीपुल और त्राल के कई मुकामात पर मुतलकीन ने कार्रवाई अंजाम दी। महकमा एनिमल हस्बेंड्री लद्दाख के सेक्रेटरी रविंद्र कुमार ने करगिल के अपने दौरे के दौरान सेंट्रल वेटरनरी रेफरल अस्पताल एनिमल हस्बेंड्री करगिल का संग बुनियाद रखा। करगिल में मुनक्किद लोक अदालत में 344 केसों की समाप्त हुई और 195 केसों का तस्फिया किया गया। खित्ते चिनाब में तैनात फौजी एहलकारों को मुकामी जबानें सिखाने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी का भदरवा कैंपस बंदोबस्त करा रहा है। जिला बडगाम में पावर लिफ्टिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर अल्ताफ रशीद की सरबराही में ये नज़्म किया गया था। अंडर 13, 15 और 18 के लड़कों के लिए लेह में फुटबॉल का ट्रायल मुनक्किद किया गया। सोदेवा फुटबॉल एकेडमी दिल्ली ने इस ट्रायल का एहतमाम किया था। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डीसी ऑफिस बांडीपुरा से निकाली गई बाइक रैली गुरेज पहुंच गई। उसे फिर से वापस बांडीपुरा की तरफ रवाना किया गया। नाचलाना वानयाल में फौज की तरफ से 6 रोज तक जारी रहने वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट खत्म हो गया है। शहीद भगत सिंह बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में करनैल सिंह ने विशाल शर्मा को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। बटापुरा शोपिया के ठोकर स्टेडियम में सीआरपीएफ ने स्क्वायर मार्शल आर्ट्स के मेगा चैंपियनशिप मुनक्किद कराई। शहीद मुख्तार अहमद की याद में ये नज़्म कराया गया। मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन का इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मैच पामपोर और श्रीनगर की टीमों के दरमियान खेला गया। इंडोर स्टेडियम तराल में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोजा योग आसना ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सब जिले के बच्चे बड़ी तादाद में शरीक रहे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बिजली मुफ्त फराहम करने, तालीम और पानी के अलावा राशन और बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल के हल के अपने वादे पर कारबंद है। कुपवाड़ा में बीजेपी के जिला सदर अब्दुल रहमान लोन की सरबराही में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कश्मीर कसीर तादाद में बीजेपी वर्कर्स ने इसमें शिरकत की। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मारे गए लोगों की पहचान संजीत सिंह और रंजीत सिंह के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कत्ल की मजम्मत की। कहा, कातिलों को गिरफ्तार करके दी जाएगी इबरतनाक सजा। बरामदात पर पाबंदी के बाद मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला। गेहूं की खरीदारी के अमल में 31 मई तक तोसी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी का सैरोजा नौ संकल्प चिंतन शिविर इख्तिताम पजीर। सोनिया गांधी ने 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा का किया ऐलान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी ये यात्रा। राहुल ने कहा, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हर किसी को है बोलने का हक। राहुल गांधी ने पार्टी के अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हर किसी को बोलने का हक है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार पैदा करने की जो रीढ़ की हड्डी थी उसे मोदी और उनके हमख्यालों ने नोटबंदी करके तबाह कर दिया। कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने मुंडेका में आतिशज़दगी के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दिल्ली हुकूमत से 2 हफ्तों में तलब की रिपोर्ट। बुलडोजर कार्रवाई पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आप अरकान असेंबली की मीटिंग। बीजेपी के जरिए अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम पर की जा रही सियासत का मुकाबला करने की बनाई जाएगी हिकमत अमली। भारतीय किसान यूनियन से निकाले गए राकेश टिकैत संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल। राजेश चौहान की सरबराही में बनाई गई नई तंजीम। टिकैत बोले सरकार के इशारे पर हुआ सब कुछ। मुंडेका आतिशज़दगी मामला अब भी कई अफराद लापता अफराद के मुतल्लिकीन अपनों की तलाश में परेशान। हुक्काम से फौरी तौर पर उनके शहीदों का पता लगाने की गुहार लगाई। कौमी तराने पर सियासत एक गैर जरूरी बहस। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का बयान। बिहार में मजहबी सियासत और मजहबी एजेंडे की नहीं है कोई जगह। बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू का इजलास। अंजुमन तरक्की उर्दू के वेबसाइट का इजरा प्रोफेसर अख्तरुल वासी के हाथों हुआ इजरा। उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गाजियाबाद में कश्मीरी पंडितों ने किया एहतजाज। लोगों ने राहुल भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए मुजाहरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया। जान बाबरी मस्जिद के दूसरे दिन का भी हुआ सर्वे। तकरीबन 80% सर्वे मुकम्मल। 20% के लिए फिर होगी वीडियोग्राफी। 17 को कोर्ट में पेश करने की है रिपोर्ट। दिल्ली में मुंडेका आतिशज़दगी मामले में इमारत का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। कल 2 मुलजिमीन की हुई थी गिरफ्तारी। आतिशज़दगी में 27 अफराद की हुई है हलाकत। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। शिवसेना पर नवनीत राणा का हमला। का औरंगजेब सेना हो गई है शिवसेना। जब कश्मीर में हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है तो महाराष्ट्र पे क्यों नहीं। नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे से सवाल। मानिक साहब ने त्रिपुरा के वज़ीर आला के ओहदे का लिया हलफ। त्रिपुरा में अगले साल के अवाइल में होने हैं इंतखाबात। उत्तराखंड में भी इंतखाबात से कबल बीजेपी ने बदला था सीएम। बीपीएससी पेपर लीक स्कैंडल में एक और बड़ा इंकशाफ। कामयाबी के नाम पर सौदेबाजी। हर उम्मीदवार से लिए गए 8-10 लाख रुपए। तालिब इल्म लीडर दिलीप और आईएएस को पेपर भेजने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक केस में ईओयू की बड़ी कामयाबी। महकमे ज़राअत के क्लर्क समेत 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दीगर अशिया बरामद। गैंग के अरकान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। आईएएस पूजा सिंघल के तहकीकात मामले की आई सियासी गलियारों तक पहुंची। रवि केजरीवाल को सम्मन जारी। शेल कंपनी के बारे में होगी पूरी जांच पड़ताल। सिवान में बालादस्ती की लड़ाई में गोली चली। फायरिंग में 5 अफराद जख्मी। सदर अस्पताल में जेरे इलाज। जमुई में गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चे हलाक। नहाने के दौरान पेश आया हादसा। गांव वालों ने डैम से लाश निकाली। छपरा में गंडक नदी में अलमनाक हादसा। नदी में डूबने से 3 बच्चे हलाक। भागलपुर के ईशापुर में खौफनाक सड़क हादसा। 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम। 1 शख्स की मौत। भोजपुर के छपरा गांव में छत से गिरने से 1 शख्स की मौत। रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल। बगा से रामनगर में दरख्त से लटकी लड़की की लाश बरामद। पुलिस मामले की जांच में मसरूफ। धनबाद में नौजवान की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। मुश्तइल लोगों ने कतरास थाने का घेराव किया। मारपीट में जख्मी नौजवान की हुई थी मौत। समस्तीपुर में मोटरसाइकिल सवार मुजरिमों ने रेत के ताजिर को गोली मारी। वाकये के बाद इलाके में कशीदगी। गिरिडीह के डुमरी में सड़क हादसे में बच्चे की मौत। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर में आपसी झगड़े को लेकर 2 फरीकों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई। फायरिंग में एक खातून शदीद तौर पर जख्मी। बेगूसराय में छापा मारने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जख्मी जवानों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेगूसराय में मुजरिमों ने टीचर को मारी गोली। मुकामी लोग टीचर को लेकर गए अस्पताल।
पटना में चोरों की दहशत, बोर्डिंग रोड पर वाक़ अपार्टमेंट के दर्जनों फ्लैट से लाखों की चोरी। औरंगाबाद में बारातियों से भरी कार उलट गई, हादसे में 5 बारातियों की मौत, 2 अफराद की हालत तशवीश। महकमा एक्साइज की टीम ने गोपालगंज में छापा मारा, शराब की भट्टी मिसमार कर दी गई, शराब को ग्राउंड के अंदर रखा गया था। छपरा के रिवलगंज के दयारा इलाके में महकमा एक्साइज की टीम ने छापा मारा, शराब बनाने वाले स्मगलरों को भगाया, शराब की कई भट्टियों को तबाह कर दिया गया। गोपालगंज में लखनपुर मोहम्मदपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, आरजेडी एमएलए प्रेम शंकर यादव ने एनएचएआई पर संगीन इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश में एक्शन में सीएम शिवराज, नज्म नस्क को लेकर अफसरान को दो टूक कहा, मुजरिमों को करें नीस्तनाबूद। गुना मुठभेड़ के बाद पुलिस का जवाब, 2 शिकारियों का एनकाउंटर, 2 मुजरिम गिरफ्तार, शिकारियों की गोलीबारी में हुई थी 3 पुलिस एहलकारों की मौत। बलदियाती इंतखाबात सीधे कराने को लेकर हुकूमत की कोशिश तेज, सीएम शिवराज ने गवर्नर से की मुलाकात, ऑर्डिनेंस को मंजूरी देने की अपील की। मध्य प्रदेश में इंतखाबी मूड में बीजेपी, लोकल बॉडीज इंतखाबात की तैयारियों पर हुई बड़ी मीटिंग, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा का एमएलए के साथ गौर फिक्र। भोपाल के बैरागढ़ में तब्दीली मजहब का मामला आया सामने, पुलिस ने क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल के कन्वीनर समेत 5 अफराद पर किया मामला दर्ज। उदयपुर में कांग्रेस के चिंता शिविर में ईवीएम सियासी तजवीज पास, एक खानदान एक टिकट पर लगी मोहर। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर को है हिंदू मजहब से नफरत, कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, प्रियंका गांधी को सदर बनाने का भी मुतालबा किया। मुस्लिम जनरल अस्पताल पहाड़ी शरीफ वादी उदा में फ्री मेडिकल कैंप, हॉस्पिटल के कायम के 1 साल के तकमील पर मेडिकल कैंप का इनेकाद, इलाके के गरीब आवाम को तिब्बी फायदा पहुंचाना है अहम मकसद। हैदराबाद के इलाके सनत नगर में 310 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह, रियासती वजीर के हाथों बेघर खानदानों में मकानात तकसीम किए गए। शहर हैदराबाद को स्लम इलाकों से पाक करना है हुकूमत का मकसद, रियासती वजीर टी श्रीनिवास का बयान। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने किया नलगुंडा का दौरा, कई तरक्याती कामों का हुआ इफ्तिताह। नागार्जुन सागर में अवामी जलसे से किया खिताब, बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद माइनॉरिटीज रिजर्वेशन को कर दिया जाएगा खत्म, टीआरएस सरकार बदउनवानी में है मुलविस, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। रायलसीमा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रिकॉल करने का मुतालबा, तमाम तलबा तंजीमों ने राजभवन पर दिया धरना, पुलिस ने दर्जनों तलबा को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कर्नूल में फी रियम्बर्समेंट की रकम की जारी, गरीब तलबा को आला तालीम के मौके फराहम करना है मकसद, रुकन असम्बली हफीज खान का बयान। आंध्र प्रदेश में ख्वातीन पर हो रहे हमलों के खिलाफ विजयवाड़ा में एहतजाज, ट्रेनिंग सेंटर पर ख्वातीन के दस्तखती मुहिम, जगन हुकूमत पर ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। मगरबी यूक्रेन के पोरिश सरहद से मुत्तसिल इलाके में रूस की तरफ से 4 मिसाइल दागे गए, जिसके नतीजे में फौजी तंसीब की मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने की इत्तला है। यूक्रेन के इलाके लोवियो के गवर्नर ने इतवार के रोज एक बयान में कहा कि 4 मिसाइलों ने मगरबी इलाके के यावरियो के पोलैंड के सरहद के नजदीकी इलाके में कायम एक मिलिट्री तंसीब के बुनियादी ढांचे को तबाह किया है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर गवर्नर का कहना था कि ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इससे पहले यूक्रेन के फजाइया के एक कमांडर ने इतवार के सुबह सवेरे एक बयान में कहा था कि बहर अस्वद से लिवियो के इलाके में मिसाइल दागे गए हैं। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इतवार को एक बयान में दावा किया है कि रूस गालिबन यूक्रेन में तैनात अपने ज़मीनी फोर्सेस का 1/3 हिस्सा खो चुका है और डोनबास में रूस के जारहाना पेशकदमी का जोर टूट चुका है। बरतानवी वज़ारत दिफा के तरफ से ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर इब्तदाई पेशरफ्त के बावजूद रूस इलाकाई फ़वाद के ज़िम्न में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका है।
फरवरी के माह में रूस ने यूक्रेन में जो अपनी अस्करी कुव्वत के साथ पेशकदमी की कोशिश की थी, उसमें उसे 1/3 ग्राउंड फोर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। बरतानवी फौजी इंटेलिजेंस ने पेशन गोई की है कि आइंदा 30 दिनों के दौरान रूस की फौजी पेशरफ्त में किसी ड्रामाई तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो के एक सुपरमार्केट में बड़े पैमाने पर फायरिंग कम से कम 10 अफराद हलाक हुए। पुलिस ने बताया कि यह वाकया बफलो के टॉफ्ट फ्रेंडली नामी मार्केट में पेश आया, जिसमें दीगर 3 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम के मुताबिक एक 18 साल सफेद फार्म शख्स ने भारी असलहे के साथ सुपरमार्केट में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तफ्तीशकारों को शुबा है कि हमलावर इस शूटिंग के मनाजिर इंटरनेट पर बराह रास्त नशर भी कर रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर फौजियों के अंदाज का लिबास और बॉडी आर्म पहने हुए था और इसके हाथों में एक राइफल भी थी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने पहली तिमाही के मुनाफे में 82% के इजाफे का ऐलान किया। इस ऐलान को हालिया दिनों में सऊदी अरब के मुस्बत इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ मिलने वाली खबरों का तसलसल समझा जा रहा है। अरामको के इतने बड़े मुनाफे का सबब तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा और भारी मिकदार में इसकी फरोख्त है, जिसने इस कंपनी को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना दिया है। 2021 के इसी अरसे के दौरान अरामको को 21.7 बिलियन डॉलर की आमदनी हुई थी, जिसके मुकाबले में इस साल इसे 39.5 बिलियन डॉलर की नकद आमदनी हुई है। सऊदी अरब ने अप्रैल में ओपेक प्लस मुआहदे के तहत तेल की यौमिया पैदावार में 48 लाख बैरल की कमी की थी। अरामको ने वज़ारत तवानाई की पैदावार में हिदायत पर मई की माह के दौरान भी मुकर्ररा हदफ से कम तेल निकाला। सोमालिया में पुलिस ने सदारती इंतखाबात के इख्तिताम तक दारुल हुकूमत मोगादिशो में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इस इक़दाम के तहत हंगामी खिदमत के अलावा तमाम अवामी सरगर्मियाँ हफ्ते की शाम से पीर की सुबह तक बंद रहेंगी। सोमालिया में सदारती इंतखाबात तवील ताख़ीर के बाद मुनक़्क़िद हुए हैं। हिंदुस्तान ने थॉमस कप जीत कर रकम तारीखी 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को दी शिकस्त। हिंदुस्तान ने थॉमस कप के फाइनल में चैंपियन इंडोनेशिया को दी शिकस्त। हिंदुस्तान ने पहली बार खिताब अपने नाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैडमिंटन टीम की तारीफ की। पीएम ने कोच की मेहनत को सराहा, साथ ही खिलाड़ियों को मुलाकात की दावत भी दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।